नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सोल सिस्टर्स। मैं आशा फाउंडेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम इस प्लेटफॉर्म पर इस इंटरनेशनल योगा डे पर अपने आप को जोड़ रहे हैं सेथ विजडम के साथ। मास्टर सेथ, जिनका ज्ञान उनकी अनेकों पुस्तकों के रूप में जेन रॉबर्ट्स के माध्यम से इस दुनिया में सामने आया। उनकी जितनी भी इंग्लिश में लिखी गई पुस्तकें हैं, जिनमें से सेथ स्पीक्स, द अननोन रियलिटीज, द कमिंग ऑफ सेथ, द गॉड ऑफ ज़ेन, ड्रीम रेवोल्यूशन एंड ना जाने कितनी ही किताबें। हम ये ज्ञान जो यहाँ से सेथ विजडम के ज्ञान को हिंदी भाषा में 2020 में आपके सामने लेकर आए पिरामिड लाइट फेसबुक चैनल के द्वारा। पिरामिड लाइट के द्वारा जब मास्टर सेथ ने, उनकी ऊर्जा से मेरा एनकाउंटर हुआ और उन्होंने मुझे चुना कि आप इसको ऑनलाइन इस ज्ञान को लेकर आइए, तो ये विश्व में पहली बार आज से 5 साल पहले ये हिंदी भाषा में आया है। उसके बाद अनेकों बार इस ज्ञान को सुना गया। दोबारा मैं आपके सामने कुछ ऐसे विषय जो पुनः आपको सुनने के लिए मिलेंगे, कुछ नए विषय जो पहले नहीं कहे गए थे या एक नए तरीके से आपके सामने मैं लेकर आ रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले जिस माध्यम को उन्होंने चुना, उस माध्यम को मैं आपके सामने उनके बारे में, जेन रॉबर्ट्स के बारे में बताना चाहूँगी। जेन रॉबर्ट, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, उनका जन्म हुआ मई में 1929 में, और वो केवल लेखिका ही नहीं थी, वो पोएट भी थी। उन्होंने जो ये आप पेंटिंग देखते हैं ना, जो पीछे मेरे पीछे आप सेथ का पिक्चर देख रहे हैं, वो ये पेंटिंग बनाई और बना के उन्होंने सेठ को दिखाई, तो उन्होंने इस चीज को सहमति दी कि हाँ, क्योंकि वो एक रूप में आए थे, हालांकि वो ऊर्जा थे, सामने आए थे, लेकिन उनको जो जेन को जिस रूप में वो नजर आते थे, जैसे उनके सामने आते थे, बैठते थे, उनको जो छवि आती थी, उन्होंने इस तरह की इनकी छवि को बनाया। तो इनके बारे में, और उन्होंने ये जो एनर्जी थी जो चैनल हुई इनके द्वारा, इनको उन्होंने खुद अपना नाम सेठ नाम दिया था। इनका हम जन्म देखते हैं फ्रेंड, इनके न्यूयॉर्क में बॉर्न हुई थी। और अगर हम ये देखते हैं कि इनके जो पेरेंट्स थे, जब इनका डिवोर्स हुआ इनके पेरेंट्स का, सो ये बहुत छोटी थी, और केवल क्योंकि अपनी माँ की अकेली ही बच्ची थी, और इनकी जो मदर थी मैरी बहुत यंग थी, तो वो अपने पेरेंट्स के पास लौट आई थी बच्चे को लेके साथ में। माँ अब अपने परिवार में वापस आ गई है बच्चे को लेकर, और बहुत ही बचपन बहुत ही साधारण था, बहुत साधारण। और जो उनकी मम्मी थी, उनको ऑर्थराइटिस हो जाता है, वो काम फिर भी करना, उनको काम करना है, बच्चे को पालना है, ग्रैंडफादर है, इनके बारे में ये सब चीजों को और सपोर्ट करना है। तो इस तरह से एक ये रहा था कि उनकी जो ग्रैंड मदर्स थी, वो भी बताते हैं जैसे कि एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो एक माँ बेटी का जो जीवन था, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट, जिसे कहते हैं, एक सर्कमस्टांसेस थे। अगर हम जेन रॉबर्ट का बचपन देखते हैं, तो जो उनकी माता थी, जो उनकी मम्मी थी, वो मतलब कि ना कहीं उनको जैसे एक होता है कि इनके इमोशंस बाहर आते थे, और वो जेन के ऊपर अपने इमोशंस को करती थी भी
कई बार लगता है ना, जैसे कल्पना कर सकते हैं आप लोग कि भाई आपकी वजह से, बिकॉज यू आर द कॉज, यू आर, बिकॉज उनके जन्म के बाद से ही हस्बैंड वाइफ की नहीं बनी थी, और हस्बैंड वाइफ दोनों का डिवोर्स हुआ था, वापस आई थी। तो कहीं ना कहीं जो वो जो उनके इमोशंस थे, उनके माँ के वो जो इमोशंस बाहर आ रहे थे, उनका सामना एक नन्ही सी छोटी सी जेन को करना पड़ रहा था, जेन रॉबर्ट्स को। और ये बोलते हैं जब वो 10 साल की ही थी, थायराइड के सिम्टम्स और सिम्टम, बिकॉज कह नहीं पाती थी, शेयर नहीं कर पाती थी, तो उनके ग्लैंड में इस तरह के आ गए थे, उनकी जो विजन थी वो बहुत पुअर हो गई थी। और आपने इमेजेस में भी देखा होगा कि वो बहुत मोटा चश्मा, जैसे एकदम हाई, बहुत तेज नंबर का चश्मा, इस तरह की उनकी सिचुएशन थी। उनको, उनकी जब मम्मी को हॉस्पिटल में रहना पड़ा, तो ऐसा भी बोलते हैं कि उनको और एज में 1-1.5 साल के लिए रहना पड़ा। और इस तरह का उनका बचपन था कि उनको जिसे कहते हैं ना कि एक आश्रित जीवन, जिसे कहते हैं आश्रित, चैरिटी के आश्रित जीवन, इस तरह का उनको जीवन बिताना पड़ा। जो चर्च के अपने फादर थे, तो वो फादर रिक्वेस्ट करते थे कि भाई ये किस तरह से मदर डॉटर है, और उनके पास इस तरह से बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन है, ठीक नहीं है, और इस तरह की बातें हैं। तो लोगों की हेल्प के द्वारा एक आश्रित वाला जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो जेन का, अगर हम एक बाल मन देखते हैं, उनका एक हृदय देखते हैं, तो उनके हृदय में इस तरह से पाते हैं, हालांकि उनकी गॉड के प्रति श्रद्धा रही थी, वो मतलब चर्च जाती थी, क्योंकि फादर के पास जाती थी, करती थी, लेकिन जो उनके जीवन में उनके संग जो घटनाएं हो रही थी, उनको जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं उनके एक मन में, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या गॉड अगर है, तो क्या गॉड मेरे लिए ऐसे हैं, गॉड क्या सबके लिए ऐसे हैं? क्योंकि उनकी स्थिति देखो, पिता का प्रेम उन्हें नहीं मिलता है, माता के उनको ताने मिलते हैं, माँ की उनको बीमारी मिलती है, माँ की उनको बहुत सेवा करनी पड़ती है। एक छोटी बच्ची को कितनी सेवा करनी पड़ती है कि रात को मतलब उठ के उनको पूरा मतलब कि बैठते हैं, एक इस तरह का उनका जीवन। तो यहाँ उनके जीवन में कुछ प्रश्न उनके अवचेतन मन में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं कि क्या है उनका जीवन, क्या यही जीवन है, किस तरह से उनका जीवन होगा। तो अब हम और आगे उनके अगर हम जीवन को देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं उनके कैरियर को थोड़ी सी एक नजर डालते हैं कि जो जेन रॉबर्ट का जो कैरियर था 1945 में, जब वो 16 वर्ष की हैं, तो वो अपना वैरायटी स्टोर में काम करना शुरू कर दी हैं। और स्कूल के बाद भी मतलब ये बताते हैं कि उन्होंने पोइट्री के ऊपर, जैसे कि उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उनके हृदय में कहीं ना कहीं, अगर आप उनकी पोइट्री, जब हम उनकी बुक पढ़ेंगे, उनकी जो पोइट्री की एक बुक है, उसके बारे में आप उस द्वंद को जो उनकी अंतरात्मा में हो रहा था, वो कविता के द्वारा इस चीज सामने नजर आएगी कि किस तरह से उनका ये जीवन था। तो कहीं ना कहीं संसार को देखने का एक वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें जमा रहा था, कहीं ना कहीं उनके हृदय में वो बीज डल रहे थे। एक तरफ सिचुएशन ऐसी आ रही है, एक तरफ उनके मन में कहीं ना कहीं वो कविता का जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सामना भी कर रही है सिचुएशंस का। तो इस तरह की चीजों में कहते हैं ना कि जीवन में कैसा होता है कि दोनों चीजें साथ साथ पनप रही होती हैं, धूप भी छाँव भी, धूप भी छाँव भी। तो इस तरह के उनके जीवन में इस तरह की चीजें हम देख रहे हैं कि उस वक्त उनके जीवन में आती हैं। जैसे जैसे इनका ये जीवन आगे बढ़ता है, थोड़ी युवा होती है, तो इनकी डेटिंग वॉयस जिनके संग लॉन्ग टाइम स्प्रिंग फ्रेंड थे इनके, तो ये लोग मिलते हैं। तो जेन को यहाँ देखते हैं कि शी मैरिड Walt and continue to write while taking a variety of other jobs, including society editor for the Saratoga न्यूज़पेपर के बारे में वो लिखती हैं, और एक सुपरवाइजर एक रेडियो फैक्ट्री में करती हैं। इस तरह से ये जो अब इनका जीवन देखते हैं, ये विवाह करती हैं, आकर्षित होती है एक बहुत ही अर्ली स्टेज में, मतलब एक बहुत मेच्योर एज में इनकी मैरिज नहीं होती है, और ये वॉल्ट के संग 3 साल तक जीवन बिताती है। फरवरी की बात है फ्रेंड्स, 1994 में ये अपना कहीं ना कहीं ये पार्टी में जाती हैं, और वहां पे अपने रेजन हॉल में पार्टी में देन जेन फर्स्ट मेट द फॉर्मर कमर्शियल आर्टिस्ट रॉबर्ट फेमिन वुड्स, द पर्सन हु हेल्प्स हर थ्रू आउट द लाइफ। वो बंदा उनके सामने आ जाता है और उनके दिल में घंटी बज जाती है, कहीं ना कहीं उनके दिल में होता है,
oh my God, he is the right one, he is the right one who can understand me. तो इस तरह से करके उनके मन में ऐसा होता है. And the fourth time they met at another party, and Jane just looked at him and said, look, I am leaving Walt and I'm going to live by myself or I'm going to live with you. So just let me know. उनको देखकर उनके हृदय में किस तरह से होता है, फॉरन डिसीजन ले लेती है, मतलब भूल जाती है आई एम मैरिड, भूल जाती है मेरे 3 साल मतलब आई एम मैरिड, नो. और उसको देखते ही उन्हें लगता है कि ही इज द राइट पार्टनर. और ये हमारी पश्चिम सभ्यता में ये चीज का मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का सम्मान करना चाहूंगी. हालांकि भारत में जन्म लिया है, हम भारत की संस्कृति में पले बड़े हैं, लेकिन इतनी एक बोल्ड जेन रॉबर्ट इस वक्त हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं, जो कि बोल रही है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप बताइए. तो इस तरह से करके एक बहुत ही सुंदर मुझे एक फेमिनाइन क्वालिटी उनके अंदर नजर आती है, एक बोल्ड नजर आती है, जो जीवन परिवर्तन के लिए तैयार हो जाती है. सो अब क्या करते हैं, डिवोर्स हो जाता है. जेन फिर डिवोर्स, जेन एंड रॉब मैरिड ऑन December 27. दोनों की शादी हो जाती है. दोनों का पूरा लाइफ टाइम जो सेठ आ रहे हैं इनके जीवन में देखा जाए तो वो ट्रांस में जाती थी, चैनल होती थी, वो हमारी ये प्यारी जेन होती थी. और ये जो हमारे रॉबर्ट वुड्स हैं ये लिखते थे. जो चैनलिंग होती है, स्पिरिट आ रही है हायर प्लेन से आपके अंदर, तो अब वो आपका स्थान ले लेती है फ्रेंड उस समय के लिए. आइडेंटिटी उस वक्त नहीं रहती फ्रेंड्स. इस बात को समझना होगा कि जैसे मैं बैठी हूँ तो मेरा स्थान अब ले लिया, अब आशा नहीं है, वो है. तो उस वक्त मेरी बोलचाल का अंदाज, बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, या फिर कहते हैं कि वो उस वक्त सिगार पीती थी, कुछ सिगरेट पीती थी, इस तरह से करके उनके बहुत सारे चेंजेस आते थे. उनका बैठने का स्टाइल, उनका हेयर स्टाइल, उनकी चिन टाइट हो जाती थी, उनके द फेशियल एक्सप्रेशन, एवरीथिंग जस्ट चेंज. क्योंकि इनके बहुत इंटरव्यू इस तरह से हुए कि लोग आए, उन्होंने देखा. जो अगर हम ये देखते हैं, इट्स नॉट अ बात ओनली, इट्स नॉट कि हम कहानी की बात कर रहे हैं, किस्सों की बात कर रहे हैं, इनमें बहुत पुरानी बात है, ये आज की बात तो है नहीं फ्रेंड्स. इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक. हम बात कर रहे हैं आज 1900, अब ये समझो 1962-63 में पहली बार इनके सामने आते हैं. सो अब ये जब आ रहे हैं तो ये कपल क्या कर रहा है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, हम उस घर से करेंगे. ये कपल अब एल्मीरा न्यूयॉर्क में मूव कर जाता है और एक फ्लोर लेता है. यहाँ पे पहले ये लोग जो लेते हैं और वहां पे जाके सेठ के मैसेजेस होते हैं. 1963 सितंबर का शाम का दिन था. अब उनका सामना होता है सेठ के साथ. सेठ सबसे पहले जब उनके पास आते हैं और उनकी जो मीटिंग होती है वो पूजा बोर्ड के द्वारा होती है फ्रेंड्स. अब पूजा बोर्ड क्या होता है, इन चीजों को समझने से पहले थोड़ा ये समझना होगा फ्रेंड्स कि जेन के अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड थी जो ऊजा बोर्ड के द्वारा एक बंदा जिसकी डेथ हो चुकी होती है वो उससे बात कर रही होती है. वो जब बात कर रही होती है वो लोग शेयर करती हैं, जेन रॉबर्ट्स को बताती हैं कि ये किस तरह का बंदा है और उसकी डेथ हो चुकी है और उसके बाद मैं उनसे कांटेक्ट मेरा हुआ है. तब उनको एक आश्चर्य होता है, वो ये सोचती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम एक साधारण दिखने वाली लेडी, उसको साथ कैसा हो सकता है कि वो एक मरी हुई आत्मा के संग वो बात कर रही हैं, लेकिन जो भी वो बात बता रही हैं वो बात भी ठीक थी. सो वी कैन सी कि in late 1963 Roberts and Wood started experimenting with the Ouija board as a part of Roberts' research for the book. According to Roberts and Woods, on December 2nd, 1963, they began to receive foreign messages from a male personality who eventually identified himself as Seth. वो सेथ बोलते हैं अपने आप को. और ये जो पूरा उनका कन्वर्सेशन है फ्रेंड, ये इनकी बुक में आया है, जो हमारी ये द कमिंग ऑफ सेथ, और जिस बुक को ESP भी बोलते हैं, उसमें उन्होंने पूरा विस्तार पूर्वक बताया है. जो हम बुक जब लेंगे तो फ्रेंड उन बुक में हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से उनसे पूछ रही है, किस तरह से उन्होंने पूजा बोर्ड को किस तरह से यूज किया और किस तरह से उनको पता चला कि इसमें जो बातें हैं वो सही हैं. और उनको अपनी बॉडी में से she said कि Seth would assume control of her body and speak through her while her husband wrote down the words she spoke. They referred to such episodes as readings or sessions. The 26th session on February 18,
1964 was the first held in the presence of another person, a friend. तो ये थोड़ा इनका डिटेल है कि इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई फ्रेंड्स। ये कहते हैं कि इनकी जो सेठ के संग जो बातचीत हुई है, इनके कुछ इस तरह के सेशंस इनके पूजा बोर्ड के थ्रू इनकी आपस में रिसीविंग हुई है। यस, so and when the inner you is ready to speak, then I will speak to you, सेठ। जब तुम तैयार हो तब वो आपके पास आने के लिए तैयार है। Robert assumed Seth was a subconscious fantasy personalized because she did not believe in spirits or life after death. She monitored her personality characteristics and went to a psychologist, but she felt that Seth seemed far more mature and well balanced than the psychologist. तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बोलती है क्या हो रहा है मुझको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये तो नहीं है कि मेरे दिमाग को कुछ हो रहा है, मैं पागलपन की तरफ जा रही हूँ, मेरा मन बोल रहा है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये क्या हो रहा है। बट जब वो देख रही है एक तरह से कि जो विजडम आ रही है, जो बातचीत आ रही है, कहीं ये मैं भी नहीं हूँ, मतलब ये मेरा एरिया नहीं है, ये मैं नहीं जानती हूँ, और ये ऐसी बातें नहीं है कि जो केवल ऐसी ही बातें हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ विजडम, इट्स अ यू नो इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड, इट्स अ शब्द है, ये एक चीजें हैं जो कि आ रही हैं, ज्ञान है ये। तो वो धीरे धीरे इस बात को समझने के लिए तैयार होती हैं एंड समझती हैं इस बात को। तो रॉबर्ट्स ऑल्सो channeled the world views of several other people including the philosopher William James and the painter, इन सब के द्वारा ये कि भाई क्या है, क्या हो रहा है। तो for 21 years until Robert's death 1984 friends, तब तक ये कपल ने, अब ये समझिए 1963 से स्टार्ट होकर 1984 तक, इतने वर्षों तक इन हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने उनके मैटर को, मैसेजेस को, उनके सेशंस को लिखा है। रॉबर्ट हैज हेल्ड more than 1500 regular or private ESP classes, transitions in which he spoke on behalf of Seth, but served as the stenographer, taking the messages down in shorthand. He had made up, having others on occasion made recording of some sessions, the messages from Seth channel to Roberts। इस तरह से करके ये चीजें सामने आई हैं संसार में, हम सब लोगों के सामने उनके मैसेजेस आए हैं। तो यहाँ पे हम फिर ये देखते हैं कि इनकी क्लासेस जो होती थी, यहाँ पे फ्रेंड्स ये लिखा है कि कुछ लोगों ने इनकी क्लासेस को अटेंड किया, जो मैं बता रही थी ट्यूसडे एंड थर्सडेज को इनकी क्लासेस होती थी, और ये लोग आते थे, अटेंड होते थे, देखते थे उनके पीरियड पे कि किस तरह से उनके सामने लाइव देखते थे जो सेशंस हो रहे होते थे। तो इस चीज का देखा गया, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, बट आफ्टरवर्ड्स शी चार्ज लिटिल बिट ऑफ $250 एंड फॉर पर क्लास, यू नो लाइक दिस। तो उनका फिर बाद में कुछ डेज वगैरह चेंज हुआ, इस तरह से करके बहुत से लोग इस चीज के, जिसे कहते हैं कि साक्षात्कार किया हुआ है कि जो उनके सेशंस होते थे फ्रेंड्स। ये जो सारा मटेरियल है, जो सेठ मटेरियल है, जो हम शुरुआत करेंगे, सेठ पुस्तकें लिखी, बहुत से चैनल सेशंस हैं, अलग अलग एपिसोड्स हैं, किताबों के पार्ट्स हैं 1 2 3 करके हैं, एंड द सीरीज ऑफ सेठ बुक्स 10 वॉल्यूम्स है। द लास्ट 2 बुक्स अपीयर टू बी इनकम्प्लीट ड्यू टू रॉबर्ट्स इलनेस। तो इस तरह से करके इनका मैटर है, अब मैं ओवर करूंगी अपनी। थैंक यू सो मच।